20 अप्रैल 1945 हिटलर और उनकी हमसफर एवा ब्राउन ने बंकर में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जला दिए। हिटलर नहीं चाहता था कि उसके पीछे कुछ भी बाकी रहे। उन्होंने सबको अलविदा किया और एक प्राइवेट रूम में चले गए। उस वक्त बंकर में क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आज 70 साल गुजरने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं जिन्होंने वो सारे राज खोल दिए जिन्हें लोग पिछली 7 दहाइयों से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये सब एक फ्रेंच ऑफिसर कमांडेंट रेमंड रोज और एक प्राइवेट कलेक्टर की वजह से मुमकिन हो पाया। उस दिन बंकर में क्या हुआ, आखिरी 24 घंटों में हिटलर ने एवा से शादी क्यों की, हिटलर के कौन से साथी ने उसके साथ गद्दारी की और ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से हिटलर ने अपनी जान लेने का फैसला किया। आइए सारे राज खोलते हैं। हिटलर नाजी जर्मनी का जनरल था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब रेड आर्मी ने जर्मनी को हर तरफ से घेर लिया तो हिटलर बर्लिन शहर के एक बंकर में छुप गया। उस बंकर को फरर बंकर कहते थे, जो 30 फीट ज़ेर ज़मीन बनाया गया था। ये बंकर 1944 में ख़ास तौर पर इसी मकसद के लिए बनाया गया था। बंकर में उतरने के लिए 26 सीढ़ियाँ थीं और नीचे एक तारीक कमरा था। इसकी दीवारें 13 फुट मोटी थीं। इसमें हिटलर का एक प्राइवेट स्टडी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 2 बेडरूम्स और एक इमरजेंसी एग्जिट था। बंकर में हिटलर के साथ उनकी हमसफर एवा ब्राउन, ज़ाती मुलाजिम और सेक्रेटरी मौजूद थे। उनके अलावा बंकर में बाकी नाजी ऑफिसर्स भी थे। एवा और हिटलर 1930 से रिलेशनशिप में थे, लेकिन हिटलर ने इस रिलेशनशिप को खुफिया रखा क्योंकि नाजी प्रोपेगेंडा में हिटलर की गैर शादीशुदा इमेज को बरकरार रखना ज़रूरी था। हिटलर ने एवा को बर्लिन में एक खूबसूरत घर दिया हुआ था जहां वो अक्सर मुलाकातें किया करते थे। उनके रिलेशनशिप की खबरें एवा के लेटर से मिली जो उसने अपनी सहेलियों को लिखे थे। 22 अप्रैल 1945 में जब रेड आर्मी ने बर्लिन को घेर लिया तो हिटलर ने अपने साथियों को बर्लिन छोड़ने की इजाज़त दी, लेकिन एवा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त हिटलर की मौत यकीनी थी और उसके जिंदा रहने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन एवा अपनी मोहब्बत को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एवा के लेटर से पता चलता है कि वो कितनी वफादार और मोहब्बत करने वाली थी। बंकर के अंदर हिटलर का लाइफस्टाइल बहुत बोरिंग था। वो सुबह उठता, अपने ऑफिसर से मुलाकातें करता और दिन भर बंकर में ही रहता था। उसे हर वक्त बर्लिन पर कंट्रोल खोने की खबरें मिलती थीं, जिससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता था। उन दिनों हिटलर की सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसे पार्किंसन डिजीज़ थी जिसमें इंसान का जिस्म कांपता है। उसके आखिरी 10 दिनों में वो बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई थी। उसका लेफ्ट हैंड मुसलसल कांपता था, इसलिए वो अपना हाथ जेब में छुपा कर रखता ताकि लोगों की नज़र उस पर ना पड़े। हिटलर का अपने हाथ पर काबू खोना उसकी गिरते मोराल का सबूत था। हिटलर के ऑफिसर्स जब उससे मिलने जाते तो वो उसके कांपते हाथ और ख़राब सेहत देखकर हैरान हो जाते। उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि अब हिटलर का एंड करीब है। हिटलर के साथ बंकर में उसका प्राइवेट डॉक्टर भी था। वो हिटलर को ग्लूकोज और विटामिन्स के इंजेक्शन लगाता था, लेकिन हिटलर पर इतना प्रेशर था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसकी सेहत मुसलसल ख़राब होती गई। हिटलर को ट्रस्ट इश्यूज थे। वो किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करता था। अपने आखिरी दिनों में भी उसे यही डर था कि कोई उसे धोखा ना दे दे, और ऐसा ही हुआ। हरमन कोरिंग हिटलर का बहुत ही करीबी साथी था। हिटलर ने उसे अपना सेकंड जनरल बनाया था, यानी हिटलर के बाद हरमन को ही जर्मनी का जनरल बनना था। लेकिन हिटलर की मौत से 6 दिन पहले उसने अपनी असली शक्ल जाहिर की। जब उसे पता चला कि हिटलर का एंड करीब है तो उसने पावर हासिल करने की कोशिश की। उसने हिटलर को खत लिखा कि अगर वो अब जर्मनी को कंट्रोल नहीं कर सकता तो पावर उसे शिफ्ट कर दे। ये खत पढ़कर हिटलर को बहुत गुस्सा आया। उसने हरमन से सारी अथॉरिटीज छीन ली और उसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया। नाजीज ने हरमन को पकड़ लिया और उसे सजाए मौत सुनाई, लेकिन हरमन ने उससे पहले जहर खाकर अपनी जान ले ली। जब हिटलर को उसके सबसे ट्रस्टेड इंसान ने धोखा दिया तो वो और ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हुआ।
उसका 1000 साल हुकूमत करने का सपना एक ख्वाब बनकर रह गया। 2.5 मिलियन की रशियन आर्मी उसके बंकर के 500 मीटर के फासले पर पहुंच चुकी थी। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर के दिमाग में खुदकुशी करने का ख्याल आया। वो नहीं चाहता था कि अपने दुश्मनों के हाथों दलील हो। वो एवा से मोहब्बत करता था, इसलिए उसने एवा को भी यही मशवरा दिया और एवा बिना सवाल जवाब के रेडी हो गई। हिटलर चाहता था कि एवा को एवा हिटलर का खिताब मिले, इसलिए आधी रात में अपने सेक्रेटरी के मशवरे से उसने बंकर में ही एवा से शादी कर ली। रात 1 बजे उसने अपनी वसीयत लिखी, उस पर दस्तखत किए और उसे अपने सेक्रेटरी को डिक्टेट कर दिया। उसने वसीयत में नाजी आर्मी को क्लियर ऑर्डर दिया कि वो रेड आर्मी के खिलाफ लड़ते रहें। हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसकी कोई निशानी बाकी रहे, इसलिए एवा और उसने अपनी तमाम तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स जला दिए। अगली सुबह 8 बजे हमेशा की तरह हिटलर ने इजलास किया और उसे बर्लिन की तबाही की खबरें मिली। दोपहर 12 बजे हिटलर ने अपने ऑफिसर्स के साथ अलविदाई मुलाकात की। उसने अपने ऑफिसर्स को बताया कि मैं खुद को गोली मारूंगा और एवा जहर खाएगी। हमारे मरने के बाद हमारी लाशों को कपड़ों में लपेटकर जला देना ताकि रेड आर्मी को उनकी कोई निशानी ना मिले। 3 बजे हिटलर ने अपनी डॉग ब्लॉन्डी को जहर दिया। उसके बाद वो और एवा एक प्राइवेट रूम में चले गए। 15 मिनट बाद गोली चली। ऑफिसर्स अंदर गए। अंदर हिटलर की डेड बॉडी पड़ी थी जिसके सर से खून बह रहा था। उसके पास ही एवा की लाश पड़ी थी। ऑफिसर्स ने हिटलर के ऑर्डर्स को फॉलो किया। उन्होंने डेड बॉडीज को कपड़ों में लपेटा और सीक्रेट दरवाजे से बंकर से बाहर बाग में निकले। वहां पर बम गिरने से एक गड्ढा बन चुका था। उन्होंने बॉडीज को उसके अंदर डाला और उन पर 20 लीटर पेट्रोल डालकर जला दिया। जब रेड आर्मी वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ जले हुए रिमेन्स मिले। उन रिमेन्स में उन्हें हिटलर के दांत मिले, जिसका डीएनए टेस्ट करके उन्होंने कंफर्म किया कि ये हिटलर ही था। इस तरह हिटलर का 1000 साल तक हुकूमत करने का सपना 12 साल में ख़त्म हो गया।